अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों में पहला, मणिपुर हिंसा के पूर्व समाधान के लिए कदम उठाने की बात की गई है। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा निरंतर हिमाचल में बढ़ रहे नशे के खिलाफ आवाज उठाने की मांग भी की जा रही है। आज का विषय आप सबके सामने थोड़ा सा मैं रखना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद का अभी रिसेंटली गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय अधिवेशन जो है 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो है संपन्न हुआ, जिसमें अनेकों प्रस्ताव जो विद्यार्थी परिषद द्वारा पारित किए गए। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य है शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में बढ़ता नशा हो या फिर बेरोजगारी हो, ऐसे मुद्दों को लेकर जो आज जो है विद्यार्थी परिषद इस प्रेस वार्ता में आप सबके सामने आई है। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा गुरु गोरखनाथ जी की धरती पर संपन्न हुआ। जो माँ अहिल्या बाई होलकर जी, उनको याद करते हुए उनकी भव्य शोभा यात्रा इस अधिवेशन में भी संपन्न होती है। हाल ही में इस अधिवेशन में पूरे देश भर से प्रतिनिधि आते हैं। उस अधिवेशन में लघु भारत के दर्शन देखने को मिलते हैं। अनेकों हमारे जो प्रतिनिधि आते हैं वो अपना कल्चर, अपने प्रदेश का कल्चर हमारे बीच रखते हैं। उस कल्चर को देखने का मौका हमें उस राष्ट्रीय अधिवेशन में मिलता है। इसी के साथ जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें हर वर्ष डॉक्टर यशवंत राय केलकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को इसमें जो सेवा भाव में लगे हुए हैं पूरे देश में, उनको सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ इस बारी जो राष्ट्रीय अधिवेशन में इस डॉक्टर यशवंत राव केलकर जी का जो पुरस्कार दिया गया, वो मिस्टर दीपेश नायर जी को दिया गया। दीपेश नायर जी की अगर मैं बात करूं, दीपेश नायर जी जो डिसेबल स्टूडेंट है, उनको शिक्षा देने का काम करते हैं, उनको पढ़ाने का काम करते हैं निःशुल्क। दीपेश नायर जी को इस बार ये पुरस्कार योगी जी द्वारा दिया गया। इसी के साथ इस अधिवेशन में हमारे 5 प्रस्ताव पारित होते। जो पहला प्रस्ताव है वो मणिपुर की जो हिंसा है उसके समाधान हेतु जो हमारी सरकार है वो उसको कदम उठाए। मैं अगर मणिपुर की बात करूं, मणिपुर में जो वहां के लोग हैं, वहां की जो व्यक्ति हैं, वहां पे हिंसा हो रही है। तो उसी के साथ उसी जो मणिपुर के लोगों, वहां का जो माहौल खराब हो रहा है, उसी के लिए जो वहां के लोगों को बचाने का काम वो प्रदेश सरकार वहां की प्रदेश सरकार करे और केंद्र सरकार भी इसमें अपना योगदान दे।